सोचिए, आप बहुत होशियार हैं, आपके पास ढेर सारा नॉलेज है, स्किल्स है, लेकिन अगर आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते तो क्या होगा? शायद लोग आपकी बात सुनेंगे भी नहीं या आपके साथ काम करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। यही बात डेल कार्नेगी इस किताब में कहते हैं, सिर्फ नॉलेज या टैलेंट काफी नहीं होता। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लोगों से जुड़ना, उन्हें समझना और उनके दिल जीतना भी उतना ही जरूरी है। हम सबको दोस्त चाहिए होते हैं, ऐसे लोग जो हमें पसंद करें, हम पर भरोसा करें और हमारी बातों को ध्यान से सुनें। पर सच कहें तो ज्यादातर लोग सिर्फ खुद की बात सोचते हैं। वे यह नहीं समझते कि किसी का दिल जीतने के लिए पहले आपको उनकी फीलिंग समझनी पड़ती है। इस किताब में डेले कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने या आपको पसंद करें, तो पहले आपको उनके नजरिए से चीजें देखनी होंगी। वो कहते हैं, You can make more friends in 2 months by being genuinely interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. मतलब, अगर आप किसी में सच्चा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो खुद आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। लोग उस इंसान को याद रखते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट महसूस कराए। इसलिए इस किताब का मकसद है सिखाना, कैसे हम लोगों से ऐसे तरीके से बात करें जिससे वो हमें पसंद करें, हम पर भरोसा करें और हमारी बातों को दिल से सुने। ये सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने की किताब नहीं है, बल्कि ये लोगों को समझने और जुड़ने की कला सिखाती है। लोगों से डील करने की बेसिक टेक्निक्स। क्रिटिसाइज मत करो, कॉम्प्लीमेंट दो। सोचिए, किसी ने गलती की है और आप सीधे उसे डांट देते हैं या बोलते हैं, तुम हमेशा गलत करते हो। क्या वो इंसान आपकी बात मानेगा? नहीं, बल्कि वो डिफेंसिव हो जाएगा, बोलेगा तुम खुद परफेक्ट हो क्या? लेकिन अगर आप पहले उसकी अच्छी बातों की तारीफ करो, फिर धीरे से गलती बताओ, तो वो आपकी बात सुनने को तैयार होगा। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त प्रोजेक्ट में देर करता है तो सीधा ये मत कहो तुम कभी समय पर काम नहीं करते, बल्कि कहो तुमने पिछली बार बहुत अच्छा काम किया था, बस अगर ये थोड़ा जल्दी पूरा हो जाए तो और बेहतर होगा। देखा, बात वही थी, लेकिन टोन ने पूरा फर्क डाल दिया। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें इंसल्ट नहीं, रिस्पेक्ट महसूस होती है। सिंसियर अप्रिशिएशन दिखाओ। हर इंसान को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी कद्र की जा रही है। फेक तारीफ नहीं, दिल से कही गई सच्ची अप्रिशिएशन। डेल कार्नेगी कहते हैं, बी हार्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। मतलब, जब किसी की तारीफ करो तो सच्चे दिल से और खुलकर करो। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई सहकर्मी आपकी मदद करता है तो बस थैंक्स कहकर मत रहो, कहो तुम्हारी मदद से मेरा बहुत टाइम बच गया, मैं सच में अप्रिशिएट करता हूं। इससे सामने वाला खुश भी होगा और आगे भी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। लोग पैसे से ज्यादा उस रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन को याद रखते हैं जो उन्हें महसूस होती है। दूसरों में इंटरेस्ट लो। ज्यादातर लोग बस अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप जेन्युइनली दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं। लोग आपको तभी पसंद करते हैं जब उन्हें लगता है कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। उनका नाम याद रखना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, ये छोटे जेस्चर्स बहुत असर डालते हैं। उदाहरण, अगर आपकी दोस्त कहे कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ दिन बाद पूछो, अब आंटी कैसी हैं? वो सोचेंगी, वाह, इसे याद रहा। और यही छोटी सी बात आपको उनके दिल के करीब ले जाती है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट महसूस कराते हैं। लोगों से अच्छा व्यवहार करने का मतलब है उन्हें नीचा दिखाने के बजाय उनकी इज्जत करना, सच्ची तारीफ देना और दिल से कनेक्ट होना। याद रखो, रिस्पेक्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट से जो रिश्ता बनता है वो किसी भी आर्गुमेंट या फोर्स से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। लोगों को पसंद कैसे आए? स्माइल करो। एक सच्ची मुस्कान की ताकत कभी गौर किया है? जब कोई आपको देखकर मुस्कुराता है तो आपके अंदर भी वार्मथ सी महसूस होती है। आपका मूड अपने आप हल्का हो जाता है। एक सिंपल मुस्कान बिना कुछ बोले ये कह देती है, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूं, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, अ स्माइल कॉस्ट्स नथिंग बट क्रिएट्स मच। मुस्कान से सामने वाले का दिल खुल जाता है। ये दोस्ती की पहली सीढ़ी है। एग्जाम्पल, कभी किसी दुकान पर जाओ और दुकानदार मुस्कुराकर बोले, नमस्ते। क्या फर्क पड़ता है ना महसूस में? आप वहीं से पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हो। मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं होती, वो आपके दिल की ओपननेस दिखाती है।
और याद रखो, लोग आपके कपड़े नहीं, आपका वाइब याद रखते हैं। नाम याद रखो, क्योंकि नाम पहचान है। हर इंसान का नाम उसके लिए बहुत पर्सनल होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो तुरंत कनेक्ट महसूस करता है। सोचिए, कोई कहे, हे रोहन, हाउ आर यू। नाम सुनते ही अंदर एक गर्मी सी आती है ना? क्योंकि ये दिखाता है कि सामने वाला आपको याद रखता है, आप उसके लिए मैटर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी नई जगह आप लोगों से मिल रहे हैं तो कोशिश करें उनका नाम रिपीट करें, निस्ट मीट यू रोहन, और बाद में कॉन्वर्जेशन में फिर से लें, रोहन, क्या आप सोचते हैं? बस इतना सा जेस्चर सामने वाले के दिल में रिस्पेक्ट बना देता है। नाम याद रखना मतलब है, मैं तुम्हें देखता हूं और तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। ध्यान से सुनो, सिर्फ कान से नहीं, दिल से। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने की। पर सच्चे लिसनर वो होते हैं जो सच में समझना चाहते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना जजमेंट के, तो सामने वाले को लगता है कि उसे वैल्यू दी जा रही है। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो तुरंत सोल्यूशन मत दो, बस सुनो। कभी कभी लोगों को जवाब नहीं चाहिए होता, बस कोई सुन ले, ये काफी होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बी ए गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट दमसेल्व्स। सुनने वाला इंसान हमेशा लोगों का फेवरेट बन जाता है, क्योंकि वो उन्हें फील होल्ड कराता है। दूसरे के इंटरेस्ट की बात करो, हर इंसान का एक फेवरेट टॉपिक होता है, खुद वो खुद। अगर आप किसी के शौक, पसंद या गोल्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो आपको पसंद करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त क्रिकेट का फैन है तो उससे बात करें, कल का मैच देखा क्या? या अगर किसी को पेंटिंग पसंद है तो पूछें, तुमने ये आइडिया कहाँ से लिया? ऐसे सवाल उन्हें खुश करते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में बात कर पाते हैं। जब आप किसी के पैशन में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप सिर्फ उनके दिमाग से नहीं, उनके दिल से जुड़ जाते हैं। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, बस उन्हें जेन्युइनली पसंद करो। मुस्कुराओ, उनका नाम याद रखो, ध्यान से सुनो और उनकी पसंद को महत्व दो। लोग ये भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। लोगों को अपने सोचने का तरीका अपनाने के लिए ये पाठ हमें सिखाता है कि कैसे हम बिना झगड़े या दबाव डाले लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। क्योंकि सच्चा इन्फ्लुएंस जबरदस्ती से नहीं, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से आता है। आर्गुमेंट मत करो, झगड़े में कोई नहीं जीतता। सोचिए, आप किसी दोस्त से बहस कर रहे हैं, दोनों को लगता है कि वो सही है। नतीजा क्या होता है? कोई किसी की बात नहीं मानता, बस ईगो क्लैश होता है। डेले कार्नेगी कहते हैं, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। मतलब, सबसे अच्छा तरीका है कि बहस ही मत करो। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे, तुम्हारा आइडिया गलत है, तो तुरंत, नहीं तुम गलत हो मत कहो। शांत रहो और बोलो, इंटरेस्टिंग पॉइंट, बताओ तुम ऐसा क्यों सोचते हो। अब वो खुद खुलेगा, और बाद में जब आप काल्मली अपनी बात रखोगे तो वो ज्यादा रेडी रहेगा सुनने के लिए। लोग आपकी बात तब सुनते हैं जब आप उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ बात करते हो। गलती मान लो, ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। कई बार हम गलती करते हैं लेकिन ईगो के कारण मानते नहीं। पर डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप अपनी गलती जल्दी और साफ साफ मान लो तो सामने वाला आपकी ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए ऑफिस में किसी काम में आपसे गलती हो गई। अगर आप कहते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा, तो सामने वाला गुस्सा होने की बजाय कहेगा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। क्योंकि आपने सच बोलकर उसका दिल जीत लिया। गलती मानना कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी की निशानी है। दूसरे को ज्यादा बोलने दो, हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। अगर आप हर बातचीत में अपनी बात ही कहते रहेंगे तो सामने वाला डिस्कनेक्ट महसूस करेगा। डेले कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन डू ए ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो पहले उनसे पूछें, आपका क्या ख्याल है। जितना वो बोलेंगे उतना वो अपने ही शब्दों में सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। और जब वो खुद किसी बात पर पहुंचते हैं तो वो उसे ज्यादा स्ट्रांगली मानते हैं। लोग वही बात ज्यादा मानते हैं जो उन्होंने खुद कही हो। एनकरेज करो, दूसरों को गिराओ मत। किसी की गलती पकड़ना आसान है, पर किसी को मोटिवेट करना एक आर्ट है। डेल कार्नेगी कहते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि कोई सुधरे तो उसे क्रिटिसाइज करने की बजाय एनकरेज करो। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने हैंड राइटिंग खराब लिखी तो ये मत कहो तुम बहुत बुरा लिखते हो, बल्कि कहो तुम्हारे कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे बने हैं, बस अगर थोड़ा स्लो लिखो तो और अच्छे दिखेंगे। अब बच्चा मोटिवेट होगा, मैं बेहतर कर सकता हूँ। एनकरेजमेंट किसी भी इंसान की ग्रोथ का सबसे बड़ा फ्यूल है। लोगों को बदलना हो या उन्हें अपनी बात मानने के लिए राजी करना हो तो झगड़ा, ईगो या फोर्स काम नहीं आता। काम आता है सम्मान, ऑनेस्टी और एम्पैथी। लोग आपकी बात भूल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कितना समझा। लीडर कैसे बने? तारीफ से शुरुआत करो, क्रिटिसिज्म से नहीं सोचिए। अगर कोई आपको कुछ सिखाने से पहले आपकी तारीफ करे तो आप उसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनोगे, है ना? यही डेल कार्नेगी का पहला रूल है। बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। एग्जाम्पल, अगर आपका जूनियर कोई मिस्टेक कर देता है तो सीधा तुमसे ये कैसे हो गया मत कहो। पहले कहो मुझे तुम्हारे काम का डेडिकेशन बहुत पसंद है, बस इस पार्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब वो डिफेंसिव नहीं, मोटिवेटेड महसूस करेगा। तारीफ किसी भी सलाह की सबसे अच्छी शुरुआत होती है। इनडायरेक्टली गलती बताओ, सीधा अटैक मत करो। अगर आप किसी को सीधा कहो तुम गलत हो तो उसका ईगो ट्रिगर हो जाता है। वो आपकी बात मानने की बजाय खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। डेले कार्नेगी कहते हैं, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पंक्चुअलिटी सिखाना चाहते हैं तो पहले खुद का एग्जाम्पल दो। मैं भी पहले टाइम पर नहीं पहुंच पाता था, फिर मैंने अलार्म थोड़ा पहले लगाना शुरू किया। अब सामने वाला आपकी बात को सलाह की तरह नहीं, एक्सपीरियंस की तरह लेगा। लोग उस इंसान से सीखना पसंद करते हैं जो उन्हें जज नहीं करता। लोगों को इंपॉर्टेंस महसूस कराओ। हर इंसान के अंदर एक सिंपल इच्छा होती है, मैं इंपॉर्टेंट हूं। एक सच्चा लीडर यही महसूस कराता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो सिर्फ गुड जॉब एवरीवन मत कहो, बल्कि स्पेसिफिक बनो। प्रिया, तुम्हारी रिसर्च बहुत वैल्यूएबल थी। अर्जुन, तुम्हारे आइडिया ने प्रोजेक्ट में क्लैरिटी लाई। बस इतना कहने से लोग महसूस करेंगे कि उनका काम देखा और सराहा जा रहा है। जब लोग महसूस करते हैं कि वो ज़रूरी हैं तो वो अपनी पूरी एनर्जी से काम करते हैं। छोटी छोटी गलतियों को भी सॉफ्टली हैंडल करो। कई बार कोई इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन थोड़ी सी गलती कर देता है। ऐसे में अगर आप हार्श हो जाओ तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल, अगर किसी ने रिपोर्ट में स्पेलिंग मिस्टेक की है तो ये मत कहो तुम हमेशा केयरलेस रहते हो, बल्कि कहो मुझे लगता है अगर हम इसे थोड़ा और चेक करें तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अब वो शर्मिंदा नहीं, बल्कि इंस्पायर्ड महसूस करेगा सुधार करने के लिए। एक अच्छा लीडर लोगों को गिराकर नहीं, उन्हें उठाकर ग्रेट बनाता है। लोगों को अपने अंदर अच्छा देखने में मदद करो। एक सच्चा लीडर वो नहीं जो कहे तुमसे नहीं होगा, बल्कि वो है जो कहे मुझे पता है तुम कर सकते हो। जब आप किसी पर भरोसा दिखाते हैं तो वो खुद भी अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। एग्जाम्पल, अगर कोई बिगिनर है और उसे स्टेज फियर है तो उसे मत कहो तुम नर्वस लग रहे हो, बल्कि कहो तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, सब वाओ बोलेंगे। अब वो खुद पर भरोसा करेगा। लोग वैसे ही बनते हैं जैसे आप उन्हें देखते हैं। अगर आप उन्हें केपेबल समझते हैं वो सच में केपेबल बन जाते हैं। लीडरशिप का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें इंस्पायर करना है। सच्चा लीडर वो है जो लोगों में कॉन्फिडेंस जगाता है और उन्हें अपने अंदर ग्रेटनेस देखने में मदद करता है। डेल कार्नेगी की यह किताब हमें सिखाती है कि लोगों से अच्छा व्यवहार कोई ट्रिक नहीं, एक स्किल है। और ये स्किल हर उस इंसान को चाहिए जो लाइफ में बेहतर रिश्ते, रिस्पेक्ट और सक्सेस चाहता है। इंसानियत की सबसे बड़ी कला, डेल कार्नेगी की यह किताब सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने की नहीं है, बल्कि ये इंसानियत सिखाने वाली किताब है। वो कहते हैं, अगर तुम सच में दूसरों के दिल जीतना चाहते हो तो पहले दिल से इंसान बनो। रिस्पेक्ट दो, हर इंसान की इज्जत करो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी उम्र, पद या स्थिति में हो। जब आप किसी को सम्मान देते हो तो वो आपकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। रिस्पेक्ट दिखाने का मतलब सिर्फ थैंक यू या सर मैम कहना नहीं है, बल्कि उनकी फीलिंग्स, टाइम और एफर्ट्स को वैल्यू देना है। एग्जाम्पल, किसी वेटर, ड्राइवर या गार्ड से भी अच्छे से बात करो। भैया, आपका दिन अच्छा जाए।
इतना छोटा सा जेस्चर किसी का दिन बना सकता है, और यही इंसानियत की शुरुआत है। अप्रिसिएशन दिखाओ, सच्ची तारीफ में ताकत होती है। हर इंसान चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए। जब आप किसी के छोटे से अच्छे काम की भी तारीफ करते हो तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, अप्रिसिएशन फेक नहीं होनी चाहिए, वो दिल से आनी चाहिए। अगर आप सच में किसी की अच्छाई महसूस करते हो तो वो सिंसेरिटी शब्दों से झलक जाती है। एग्जाम्पल, किसी को बस गुड जॉब मत कहो, कहो मुझे तुम्हारा तरीका बहुत पसंद आया, तुमने बहुत थॉटफुली किया। ये बात उसके दिल को छू जाएगी। इंटरेस्ट लो, लोगों को जेन्युइनली समझो। लोगों से बात करते समय बस अपनी बात मत कहो, बल्कि जानने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट लो, बिना किसी मोटिव के। एग्जाम्पल, किसी से कैजुअली पूछो, आपके बच्चे कैसे हैं, या आपका वीकेंड कैसा रहा। ऐसे छोटे सवाल रिश्तों में वार्मथ लाते हैं, क्योंकि लोगों को याद रहता है कि इसने मेरी परवाह की। रियल कनेक्शन तभी बनता है जब इंटरेस्ट जेन्युइन हो, दिखावा नहीं। लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस कराओ। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा वॉइस होता है जो कहता है, मैं ज़रूरी हूँ, मैं मायने रखता हूँ। अगर आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, तो वो आपके साथ हमेशा लॉयल रहेगा। एग्जाम्पल, किसी मीटिंग में अगर कोई जूनियर अच्छा आइडिया दे तो पब्लिकली बोलो, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। इतना छोटा मोमेंट उसके कॉन्फिडेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। रिमेंबर, लोग हमेशा वहीं रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें वैल्यूड महसूस होता है। इंसान को महसूस करवाओ, सिर्फ समझाओ मत। लोग आपके शब्दों को भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। अगर आपने किसी को इंसल्ट किया, वो शब्द शायद भूल जाए, पर वो फीलिंग हमेशा याद रहेगी। इसी तरह अगर आपने किसी को एनकरेज किया, उसमें भरोसा दिखाया, तो वो उसी एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी को बोलो, मुझे पता है तुम कर सकते हो, तो वो अपने अंदर की ताकत को पहचानने लगता है। ये है असली इन्फ्लुएंस, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस जगाना। सच्ची सफलता क्या है? डेल कार्नेगी के लिए सफलता का मतलब है लोगों के दिल जीतना, न कि उनसे जीत जाना। वो कहते हैं, विनिंग फ्रेंड्स इजंट अबाउट मैनिपुलेटिंग पीपल, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हार्ट्स। मतलब लोगों को कंट्रोल मत करो, उन्हें समझो। उनकी भावनाएं, उनकी चाहतें, उनकी असुरक्षाएं। जब आप इन्हें समझने लगते हो तब आप सच में लोगों के साथ जुड़ने लगते हो, और यही जुड़ाव आपको हर लेवल पर सफल बनाता है, चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो, या खुद की ग्रोथ। रिस्पेक्ट देना सीखो, अप्रिसिएशन दिखाना सीखो, दिल से सुनना और कनेक्ट करना सीखो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जादू अंडरस्टैंडिंग का होता है। जब आप किसी को समझते हो तो आप उसके दिल में जगह बना लेते हो। और यही डेल कार्नेगी की पूरी फिलॉसफी है, बी काइंड, बी जेन्युइन, बी इंटरेस्टेड, बिकॉज एवरी हार्ट डिजर्व्स टू बी अंडरस्टूड।